हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं उम्र कैसे निकालें। मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है और जो आज की डेट होगी उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो आपकी जो एग्जैक्ट उम्र है, ठीक है, वो कितनी होगी, यानी कि हाउ टू कैलकुलेट एज। तो वो चीज़ आज हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आप एकदम इजीली अपनी एज निकाल पाओगे। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले जो आज की डेट है, यानी कि आज की तिथि, टुडेज डेट, यहाँ पर हम लिख देंगे। जैसे आज सपोज़ कीजिए 1 तारीख है, चौथा महीना है और 2024 है, ठीक है। यहाँ पर डे यानी कि दिन, फिर मंथ और फिर ईयर, हम इसी फ्लो में इसको लिखेंगे। अब देखिए नीचे हम क्या लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि। जो भी आपकी जन्म तिथि है उसको आप नीचे लिख दीजिए, जैसे 24 यानी कि 24/7/2000, ठीक है। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, यानी कि जो आज की डेट है उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करनी है अपनी जन्म तिथि। तो यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, नॉर्मली हम सब्ट्रैक्ट किस साइड से करते हैं, इस साइड से सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की साइड तरफ हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। बट यहाँ पर हम उसका अपोजिट करेंगे, यानी कि इस साइड से इस तरफ की साइड हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पर हमें 1 में से 24 घटाना है। तो 1 में से 24 ऐसे तो घटेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम कैरी लेंगे। यहाँ से हम कैरी ले लेंगे, यानी कि 4 से यहाँ पर एक कैरी ले लेंगे। तो यहाँ पर तो ये है दिन, यानी कि ये है डेज़, और ये क्या है यहाँ पर मंथ। तो हम जब कैरी लेंगे तो कैरी में हमारे पास पूरा एक महीना आएगा, यानी कि हम पूरे एक मंथ को इस साइड कैरी कैरी में लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए मंथ में कितने डेज़ होते हैं, 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं, 30 भी होते हैं और 31 भी होते हैं। अब देखिए आप इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं और 31 भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रीफर करूँगा कि 30 लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं जब कैरी लूँगा तो मेरे पास पूरा एक मंथ इस साइड आ जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 30 डेज़ होगी, ठीक है। तो कितनी होगी, 30 डेज़। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 + 1, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 31। यहाँ पर लिख देता हूँ 31। अब 31 डेज़ में से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 24 डेज सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 31 में से 24, तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 7। अब देखिए यहाँ पर हमने एक जो मंथ था वो इस साइड कैरी में दे दिया था, तो हमारे पास यहाँ पर मंथ कितने बचे, हमारे पास बचे 03, यानी कि 3 मंथ्स बचे। और हमें 3 मंथ्स में से कितने मंथ्स सब्ट्रैक्ट करने हैं, कितने महीने सब्ट्रैक्ट करने हैं, 7, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम कैरी लेंगे, ठीक है, इस साइड से हम कैरी लेंगे। अब देखिए ये पूरा एक साल है, मतलब ये ईयर्स में वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, जब हम कैरी लेंगे तो हम पूरे के पूरे एक साल को कैरी लेंगे, ना कि एक मंथ को। तो हम पूरे के पूरे साल को जब एक को कैरी लेंगे तो हम यानी कि कितने मंथ्स इसमें ऐड कर देंगे, 12 मंथ्स। 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 मंथ्स। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू थी वो कितनी थी, वो 4 नहीं थी, वो थी वैल्यू हमारे पास 3। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमारे पास 3 महीने यहाँ पर बचे हुए थे और हमने 12 महीने कैरी कर लिए। तो 12 महीने हमने कैरी कर लिए। अब देखिए 12 और 3 कितना हो गया, 15, यानी कि 15 महीने हमारे पास ऊपर आ गए हैं। और उसमें से हमें क्या घटाना है, 7 महीने घटाने हैं। तो हम यहाँ पर 7 महीने घटा देंगे। तो जब 15 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 8। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 8 मंथ्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2024 है, ठीक है, 2024 है। बट हमने अभी अभी इस साइड एक कैरी दिया था, एक पूरा साल हमने कैरी दिया था। तो जब हमने पूरा एक साल कैरी दे दिया तो हमारे पास एक साल कम हो गया, इस वैल्यू में से एक साल हमारे पास कम हो गया। तो हम उसको क्या लिखेंगे, 2023, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास बची वो बची हमारे पास 2023। अब देखिए 2023 में से हमें 2000 घटाना है। तो तीन तीन में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए 0 में से 0, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 में से 2 गया, ये आ गया 0। यानी कि जो आपकी एज होगी, ठीक है, जो आपकी एज होगी वो कितनी, सॉरी ये यहाँ पर 3 होगा, क्योंकि 3 में से 0 जाकर क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा यहाँ पर। तो जो आपकी एज होगी जो हमने कैलकुलेट की वो कितनी हो जाएगी, 23 साल
8 महीने 7 दिन, यानी कि 23 ईयर 8 मंथ 7 डेज़। हम इस साइड से चलेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया ईयर, यानी कि साल, कितने साल के हैं, 23 साल के। ये हो गया हमारा मंथ, यानी कि कितने महीने हो गए आपको, 8 महीने। और ये हो गया दिन, यानी कि कितने डेज़, ठीक है। तो कितने हो गया, 23 साल 8 महीने 7 दिन। तो आप इजीली इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कैरी भी लेना पड़े तो जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया है, आप उस हिसाब से ही कैरी लेंगे, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सभी आप लोग सभी अपनी एज कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।